जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं शहीद लांस नायक नज़ीर अहमद वानी के बारे में। ये वानी नाम तो हमने काफ़ी सुना होगा, पर शहीद लांस नायक नज़ीर अहमद वानी के लिए नहीं, शायद उस बुरान वानी के लिए। ये हमारे देश की धरती है जहाँ पर शेर हिंद पैदा होते हैं। इसलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम नज़ीर अहमद वानी के जीवन के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लांस नायक नज़ीर अहमद वानी के बारे में। नज़ीर अहमद वानी का जन्म 1980 में चौकी असमुंजा गांव में हुआ था, जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। अपने जवानी के दिनों में वो कश्मीरी कारपेट का व्यवसाय किया करते थे और जिससे वो चंद रुपए कमा के अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पर जब 1990 का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में उनके काम और व्यापार पे काफ़ी असर पड़ा और उस वक्त काम ढूंढ पाना बहुत बड़ा संघर्ष बन गया था। जनजीवन मानो रुक ही गई थी। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर ही जवान लोग अपने राहों से भटक जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे वीर शहीद वानी के साथ भी। और कहते हैं ना, कभी कभी खरबूजा खरबूजे को देख के भी रंग बदलता है। अब वो आतंक की दुनिया में कदम रख चुके थे, पर कुछ समय के बाद उनको अपने किए गए भूल का अंदाज़ा हो जाता है। और वो कहते हैं ना, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कुछ ऐसा ही हुआ वानी साहब के साथ भी। उस जाबाज के साथ अच्छाई की बुराई पे जीत हुई और उन्होंने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करके इखवान ग्रुप को ज्वाइन किया, जो कि जावेद अहमद शाह के द्वारा लीड किया जाता था। ये जो इखवान ग्रुप है, ये मिलिटेंसी के विरुद्ध फाइट करती थी, पर सन 2002 में इस ग्रुप को तोड़ दिया जाता है। तो अब क्या था? अब इसके लिए नई शुरुआत। वो कहते हैं ना, हिम्मत मध्य और मध्य खुदा वाली बात। फिर क्या था? नज़ीर अहमद वानी जी ने 2004 में इंडियन आर्मी की 162वीं इन्फेंट्री बटालियन, जो कि टेरिटोरियल आर्मी का एक विंग है, उसे ज्वाइन करते हैं। इसके बाद बस यहीं से शुरू होती है जीवन की नई कहानी। सन 2007 की बात है। बुजुर्गों ने कहा है कि बहते पानी को कोई रोक नहीं सकता। वही बहता पानी थे शहीद अमर जवान नज़ीर अहमद वानी जी। औगाम में भारतीय सेना की टुकड़ी एक ऑपरेशन में थी, जिसमें अहमद वानी ने भी शामिल थे और इन्होंने वहां आतंकवादियों को नस्ते नाबूद करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इन्हें पहली बार सेना मेडल से नवाजित किया गया था। और कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इनके जज्बे की कहानियां वादियों की हवाओं में गूंज रही थी। अब साल था 2017 का, जब एक ऑपरेशन में इन्होंने एक हिजाबुल और एलईटी के आतंकियों को नस्ते नाबूद किया और इसके बाद इन्हें इनके अदम्य साहस के लिए दोबारा सेना में सन 2018 में नवाजा गया। और उनके एक रिश्तेदार के हिसाब से वानी साहब ने कम से कम 30 आतंकियों को जन्नत की सैर कराई थी। अब बात है सन 2018 की। इस वक्त 162वीं टीए बटालियन 34 आरआर के साथ अटैच थी और ये बात है बाटा गुंड की। एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा था 34 राष्ट्रीय राइफल के द्वारा हीरपुरा गांव में, सोफिया डिस्ट्रिक्ट में। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि यहाँ लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट है। बस फिर क्या था, एरिया को कॉर्डन किया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें जेएंडके पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल थी। इसी बीच आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर आर्मी ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। फायरिंग चलते रहा। रात के 12:25 पे एक साथी जवान को गोली लग गई और वो गराज के पास गिर गया। वानी साहब ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों से कवर फायर देने के लिए कहा और वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए पेड़ों के पीछे छिपते हुए अपने साथी को बचा लिया और उसे फर्स्ट एड की सुविधा दी। इसी बीच आतंकवादी अपने जगह को बदलते हुए फायर कर रहे थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए वानी घर में घुस जाते हैं और वहाँ लश्कर तैयबा के और एक विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी घायल हो गए। पर वो वहाँ रुके नहीं, वो फायर करते रहे और तीसरे आतंकी को भी उन्होंने गोली से जख्मी कर दिया। इसके बाद उनका एक साथी अंदर घुसता है और बचे हुए आतंकियों को ढेर कर देता है। उन्हें तुरंत फर्स्ट एड की सुविधा दी जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वानी साहब उन लोगों में से थे जो कि इस कहावत को सच कर गए कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे बंदे बता तेरी रज़ा क्या है। 26 नवंबर को इनके पार्थिव शरीर को सैनिक सम्मान के साथ इनके गांव लाया गया और सैनिक सम्मान के साथ वो पंच तत्वों में विलीन हो गए और इनके इस बहादुरी और शौर्य के लिए इन्हें 26 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अशोक चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ ये कश्मीर के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे डू लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं और इससे हमें ये एक सीख मिलती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।